Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine, students. Yes, Peter. Today we will discuss chapter number 6 from our practice book. And the name of this chapter is, students, model. So, students, before we start the chapter, let's begin with some modal verbs. A modal verb is a type of auxiliary verb, means helping verb, that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, or possibility. For example, students, two of my friends can play guitar. Here, students, can shows ability. कैन वर्ड क्या शो कर रहा है बेटा? कैन मॉडल शो कर रहा है एबिलिटी, कि टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार, कि मेरे टू फ्रेंड्स जो हैं गिटार प्ले कर सकते, दे आर हैविंग एबिलिटी टू प्ले गिटार. नाउ लेट्स बिगिन विथ सम मॉडल वर्ब्स. Might, must, should, can, could, will, would, used to, dare, have to, ought to, need. These all are modal verbs. Now students, let's begin with the examples and uses of some modals. Modal can is used to express ability. For example, he can find any street in London. Means बेटा ये उसकी ability है. Okay, be able to. It's ability, कि उसकी ability है वो कोई भी जो गली उसको आप बोलोगे वो ढूंढ सकते हैं इजीली लंदन में. He can find any street in London. It's ability. Then for suggestion, you can take a taxi. हम बेटे किसी को सजेस्ट करें कि ठीक है आप ये टैक्सी ले सकते हो. For suggestion, we use modal can. For request, can you take me to Victoria Station? क्या आप मुझे प्लीज़ विक्टोरिया स्टेशन ले जा सकते हो? Can you? Now, cannot. This story or that story cannot be true. कि ये स्टोरी सच नहीं हो सकती है. मीन्स सर्टेनिटी दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल है. दैट स्टोरी कैन नॉट बी ट्रू. कैन नॉट, वी यूज मॉडल कैन नॉट हियर. देन स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड विद द मॉडल could. For past ability, we use model could. बेटा फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, बेटा अगर हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं तो मॉडल कैन यूज़ करते हैं. और बेटा वही अगर हम पास्ट की एबिलिटी को शो करना चाहते हैं तब बेटा हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं कुड. रिमेंबर दिस डिफरेंस. ओके, आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज यंगर. ओके, आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज यंगर. जब मैं यंगर था तब मैं टेनिस प्ले कर सकता था. ओके, एबिलिटी, बट विच एबिलिटी? पास्ट, क्योंकि व्हेन आई वाज यंगर. फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, बेटा हमें जब किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तभी बेटा हम मॉडल कुड को यूज़ कर सकते हैं. कुड यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन? कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? Could you please drop me to the market? Like this. Okay. Then students, for suggestion, you could take a taxi. For this purpose, students, we can use modal could. Then beta come forward with the modal may. For possibility, it may be quicker to travel by train. पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं मे. फॉर्मल रिक्वेस्ट, बेटा जब हम किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिशन ले रहे हो तब बेटा हम यूज़ करते हैं मॉडल मे. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, मे आई गो. फॉर फॉर्मल परमिशन, हमें फॉर्मल परमिशन है बेटा. लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो बेटा, देन यू कैन यूज़ कैन इनफॉर्मल के लिए. ओके, कैन I come in, can I go, means both models are correct here. May I come in or can I come in. Then students, model might. For possibility, again
It might be quicker to travel by train, but बहुत कम possibility हो बेटा, जब बहुत कम chances हो, then we use modal might for the possibility. Then students, with the must, modal must. For obligation, compulsion हो, you must be back at 10 o'clock. must तुम्हें हर हालात में बेटा 10 o'clock तक वापस आ जाना है. Obligation compulsory है आपके लिए. ओके. Certainty that something is true. Look at the look at the snow. देखो बाहर बर्फ को. It must be cold outside. बाहर जरूर बहुत ठंड होगी, क्योंकि बेटा इतनी स्नो है तो ऑब्वियस है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी. Certainty that something is true. देन बेटा हैव टू. मस्ट और हैव टू मीन्स कि आपको ये काम कंपल्सरी है आपके लिए, आपको करना होगा. मीन्स यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock. देन स्टूडेंट्स, मॉडल नीड टू. यू नीड टू स्टडी अ लॉट. ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन कि आपको ये काम करना चाहिए, इसकी आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है. यू नीड टू स्टडी अ लॉट. नीड नॉट मीन्स आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है. लैक ऑफ ऑब्लिगेशन. यू नीड नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री. यू नीड नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री. देन स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट कि आपको ये काम नहीं करना है. प्रोहिबिशन है, मना करने के लिए बेटा. प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है? सख्त मनाही बेटा. यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस. आपको किसी भी हालात में विदाउट लाइसेंस जो बेटा ड्राइव नहीं करना चाहिए. ओके, इट्स प्रोहिबिटेड. यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस. देन स्टूडेंट्स, मॉडल शुड. फॉर एडवाइस और ओपिनियन. बेटा हमें किसी को सलाह देनी हो, किसी को एडवाइस करना हो बेटा, देन वी कैन यूज मॉडल शुड. यू शुड ड्राइव मोर केयरफुली. Or we can say you ought to drive more carefully. For opinion or advice, we use modal should or ought to. You should respect your parents. You should take proper diet. Like this, students. Okay, try to revise all these models one by one, students. Let's discuss some models one by one, students. First of all, let's discuss modal may. To show the following modes. Seeking permission. बेटा हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम मॉडल यूज करते हैं मे. मे आई कम इन सर. मे आई कम इन मैम. लाइक दिस. फॉर पॉसिबिलिटी. बेटा कोई संभावना है. इट मे रेन टुनाइट. देन बेटा वी यूज मॉडल मे. विश और प्रेयर. बेटा हमें किसी से जो है किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान से बेटा, देन वी कैन यूज़ मॉडल मे. तब हम बेटा मॉडल मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू. मे यू लिव लॉन्ग. ओके, फॉर प्रेयर और विश वी यूज़ मॉडल मे. देन बेटा फॉर प्रेजेंट पर्पस. हमारा बेटा किसी भी काम को करने का क्या उद्देश्य है, हम कोई भी काम कर रहे हैं बेटा वो क्यों कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो उसका क्या पर्पस है. फॉर एग्जाम्पल, राज वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्ज़ाम. राज क्यों मेहनत करता है बेटा, ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके. ओके, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द exam. Now students, move on to the modal might. It's the past of may. He prayed that I might live long. Prayed, P-R-A-Y-E-D. It's past tense, second form is used here. So it's past. He prayed that I might live long. Then पास्ट पर्पस. बेटा प्रेजेंट पर्पस के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मे. एंड फॉर द पास्ट पर्पस बेटा वी यूज मॉडल माइट. ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन. रैन अगेन इट्स सेकेंड फॉर्म.
स्लाइट और रिमोट पॉसिबिलिटी, बेटा बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, जब बहुत दूर की पॉसिबिलिटी हो कि बहुत कम चांसेस हैं बेटा, देन वी यूज मॉडल माइट। द स्काई इज क्लियर, आसमान बेटा बिल्कुल साफ है, बट इट माइट रेन, बट फिर भी बारिश हो सकती है, चांसेस तो हैं बट बहुत कम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉडल कैन। To show the following modes to express ability or capacity. For example, my grandfather can speak Tamil, कि मेरे grandfather तमिल लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी है. For example, I can play tennis, I can sing a song, I can solve this problem, like this. Now बेटा पॉसिबिलिटी, कोई संभावना हो, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कि कोई भी जो है गलतियां कर सकता है बेटा, नो बडी इज परफेक्ट हियर, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, इट्स पॉसिबिलिटी. देन फॉर परमिशन, कैन आई कम इन, बेटा व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, बेटा जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं बेटा तब हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल कैन. बोथ आर करेक्ट हियर, मे एंड कैन बोथ आर करेक्ट. कैन आई कम इन, can I take your pen? Okay, for permission we use model can. And now students, could, it's a past of can. For permission, बेटा हमें past की permission है, तब बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल could. He asked, A-S-K-E-D, asked, past tense is here. He asked me if he could come in. देन एबिलिटी इन द पास्ट, बेटा रिमेंबर दिस थिंग, अगर बेटा प्रेजेंट की एबिलिटी है तो मॉडल आपने यूज़ करना है कैन, और अगर बेटा पास्ट की एबिलिटी है तो मॉडल यूज़ करोगे कुड. व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं यंग था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था. व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग, ओके पास्ट की बात हो रही है, तो आई कुड रन फास्ट. माई लेट ग्रैंड फादर कुड स्पीक इंग्लिश, कि मेरे ग्रैंड फादर जो हैं, जो अब नहीं हैं, वो इंग्लिश बोला करते थे. फॉर पास्ट एबिलिटी. देन फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से हम बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट करें तब भी बेटा हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं कुड. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके लाइक दिस बेटा, ओके फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. Now students, revise these all models once again and better try worksheet number 1 of chapter number 6 models in your practice book. Okay, do it with a pencil. Try worksheet number 1. Okay students? Okay beta, that's all for today. Thanks and have a nice day. Bye bye beta.